बांग्लादेश में शुक्रवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही वो अंतरिम सरकार की जगह लेगी जो अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार गिरने के बाद सत्ता में आई थी। लेकिन इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ढाका 3 सीट पर जीते बीएनपी के हिंदू उम्मीदवार गयेश्वर चंद्र रॉय की। उन्हें 98,785 वोट मिले। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी बांग्लादेश जमाते इस्लामी के मोहम्मद शाहीनुर इस्लाम रहे। उन्हें 82,232 वोट मिले। आखिर कौन है गयेश्वर चंद्र रॉय और कैसे उन्होंने जीत हासिल की? बीएनपी की जीत के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे हो सकते हैं? चलिए पूरी कहानी आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। गयेश्वर चंद्र रॉय बीएनपी के वरिष्ठ नेता हैं और बांग्लादेश की मुख्यधारा राजनीति में गिने चुने हिंदू नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1 नवंबर 1951 को ढाका के केरानीगंज में हुआ था। उनके पिता का नाम गनेंद्र चंद्र रॉय और मां का नाम सुमति रॉय था। वो कई दशकों से राजनीति में एक्टिव हैं। गयेश्वर चंद्र रॉय लंबे वक्त से बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रहे हैं, जो पार्टी की सबसे बड़ी नीति बनाने वाली संस्था है। 1990 के दशक में बीएनपी सरकार के दौरान उन्होंने मंत्री पद भी संभाला था। वो पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे और मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रहे। गयेश्वर चंद्र रॉय के परिवार के रिश्ते भी बीएनपी के बड़े नेताओं से जुड़े हैं। उनके बेटे अमिताभ रॉय की शादी निपुण रॉय चौधरी से हुई है, जो बीएनपी नेता निताई चौधरी की बेटी हैं। साल 2026 के चुनाव में गयेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका 3 सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके साथ ही वो कई दशकों बाद ढाका से चुने जाने वाले पहले हिंदू सांसदों में से एक बन सकते हैं। इसे बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उनकी जीत की वजह से बीएनपी को ढाका जिले की सभी 5 संसदीय सीटों पर भी बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की जीत पर पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये जीत तारिक रहमान के नेतृत्व पर बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दिखाती है। उन्होंने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके यानी तारिक रहमान के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। खालिदा जिया की मौत के बाद उनके बेटे तारिक रहमान लगभग 17 सालों के निर्वासन के बाद देश लौटे और आवामी लीग की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए तेजी से अग्रणी दावेदार के रूप में उभरे, क्योंकि आवामी लीग अपना पंजीकरण निलंबित होने के चलते चुनाव नहीं लड़ सकी। तारिक रहमान साल 2000 के शुरुआती सालों में बीएनपी में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। उन्हें अक्सर उनकी मां खालिदा जिया का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता रहा। तारिक रहमान साल 2008 से अपने परिवार के साथ विदेश में रह रहे हैं। उन्होंने करीब 18 महीने जेल में बिताए और इसके बाद 3 सितंबर 2008 को रिहा हुए। इसके बाद से वो ब्रिटेन चले गए, तब से वहां निर्वासन में थे। शेख हसीना सरकार के दौरान उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया, लेकिन बीएनपी का कहना था कि ये मामले राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए थे, क्योंकि उस वक्त बीएनपी विपक्ष में थी। यूके से ही तारिक रहमान लगातार पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखते रहे और बीएनपी की राजनीति में उनकी भूमिका केंद्र में बनी रही। गौर करने वाली बात यह है कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से भारत के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, पर शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग को हमेशा भारत का करीबी माना जाता। लेकिन बीएनपी का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा है। साथ ही बीएनपी की विचारधारा इस्लामी है। बीएनपी का एक मशहूर नारा है, फ्रेंड येस मास्टर नो। इसका अर्थ है कि पड़ोसी देश भारत से बांग्लादेश की दोस्ती रहेगी, लेकिन मालिक नहीं होगा। बीएनपी भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ संतुलित विदेश नीति की राह पर बढ़ना चाहता है। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया। बांग्लादेश और बीएनपी को लेकर अभी भारत के मन में 3 चिंताएं हैं: सीमा सुरक्षा, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और एक बड़ा मुद्दा आतंकवाद। दरअसल बीएनपी की पिछली सरकारों पर कई बार यह आरोप लगा है कि उन्होंने भारत विरोधी तत्वों को शरण भी दी है। बता दें कि ये चुनाव बांग्लादेश में नई सरकार चुनने के लिए कराए गए थे। ये सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जगह लेगी, जो अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार गिरने के बाद करीब 18 महीने पहले सत्ता में आई थी। बांग्लादेश चुनाव में करीब 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। इनमें आधे वोटर 18 से 37 साल की उम्र के थे। करीब 45 लाख से ज्यादा मतदाता पहली बार वोट डाल रहे थे।
ये चुनाव 299 सीटों पर हुए। चुनाव में 50 से 59 राजनीतिक दलों के करीब 1755 से 1981 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बीएनपी ने 291 उम्मीदवार उतारे और वो सबसे आगे शुरू से ही मानी जा रही थी। वहीं आवामी लीग पर प्रतिबंध होने के कारण उसे चुनाव से बाहर रखा गया। चुनाव के दौरान बीएनपी और जमात के बीच मुकाबला मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर रहा। इसके अलावा एक अलग वोटिंग के जरिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के 84 पॉइंट नेशनल चार्टर 2025 को लेकर भी जनता की राय ली गई, जिसमें शासन सुधार से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।